ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक ऐसी चीख है जो गली, शहर, हर उस दिल में गूंजनी चाहिए जिसने कभी किसी से सच्चा प्यार किया हो। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बचे, रोने की आवाज़ भी जैसे कहीं खो गई है। गम का जो पहाड़ उसके सामने खड़ा है, उसके आगे तो हिमालय भी बोना लगता है। आंचल सामने रखी सक्षम की तस्वीर को अपने कांपते हाथों से साफ करती है। शायद उससे कुछ कहना चाहती है, शायद उसे बताना चाहती है कि देखो, हम दो जिस दुनिया में एक नहीं हो सके, वहाँ तुम्हारी यादें ही मेरी जिंदगी है। तस्वीर पर चढ़ी माला को देखते ही उसकी रूह जैसे टूट जाती है। वो माला जो किसी मंदिर की फोटो पर शोभा देती थी, आशीर्वाद लगती थी, लेकिन प्रेमी की तस्वीर पर लगी तो मौत की मोहर बन जाती है। उसके बगल में खड़ी एक महिला से शायद वो बार बार पूछ रही है, मेरा सक्षम ठीक तो होगा ना? लेकिन सवाल पूछने के लिए आवाज़ चाहिए और आंचल के पास अब वह भी नहीं बची। अपने पल्लू से तस्वीर को साफ करते हुए जो आह उसके दिल से निकलती है, वो सिर्फ एक सांस नहीं, एक टूटे हुए भविष्य की अंतिम धड़कन है। और इस सब के पीछे कौन? वो भाई, वो ही पिता जिनके कंधों पर आंचल ने बचपन से भरोसा करना सीखा था, पर उसी भरोसे ने उसे तोड़ दिया। एक लड़की के प्यार पर सिर्फ इसीलिए पहरा बिठा दिया गया क्योंकि लड़का उसकी जाति का नहीं था। हाय रे जमाना, आज भी प्यार करना गुनाह है। आज भी किसी लड़की को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी नहीं। कैसा समाज है जहां एक मासूम का भविष्य सिर्फ इसीलिए कुचल दिया जाता है कि उसने दिल से प्रेम किया। रोती बिलखती आंचल कुचले हुए सपनों का बोझ कैसे संभाले, कैसे जिए उस दुनिया में जहां उसका सक्षम अब सिर्फ एक फोटो में बदल गया है। तस्वीर पर बार बार हाथ फेरना शायद उसी उम्मीद का हिस्सा है। एक चमत्कार जो सक्षम को वापस ला दे। लेकिन चमत्कार उन सभ्यताओं में नहीं होते जहां इंसानों से ज्यादा जाति की कीमत लगाई जाती है। पूरा शहर सक्षम को श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन आंचल, वो तो उस सच्चाई के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसका सक्षम अब कभी नहीं लौटेगा। नांदेड़ की वह लड़की अपने दिल में बार बार यही सवाल डाल रही होगी, क्या प्यार करना सच में गलत था? क्या हम सिर्फ इसीलिए गुनाहगार बन गए क्योंकि हमने एक दूसरे को सच्चा दिल दे दिया? सक्षम को क्या पता था जिन हाथों में उसने आंचल को सौंप देने की सोची थी, जिनके साथ वो हंस बोल रहा था, जिनके साथ नाच रहा था, उन्हीं हाथों में छुपा हुआ था उसका अंत। आंचल के पिता गजानन मीलवाड़ और उसके भाई, उनको डर था समाज का, जाति का, रिवाज का, और उस डर ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि वह इंसानियत ही भूल बैठे। उन्होंने सक्षम को बुलाया घर जैसे सुरक्षित जगह के भरोसे पर, और फिर उस पर टूट पड़े, उसे पीटा, गोलियां मारी, यहाँ तक कि पत्थरों से उसका सिर कुचल दिया। सोचिए, एक मासूम लड़का जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने प्रेम किया, उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। कानून अपनी कार्रवाई करेगा, सजा देगा, लेकिन आंचल, उसकी सजा कौन कम करेगा? उसके टूटे हुए सपने कौन जोड़ेगा? उसके सूने भविष्य को कौन भर देगा? बार बार अपने आंचल से तस्वीर पोंछती वह लड़की शायद दुनिया को नहीं, खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि सक्षम को कुछ नहीं हुआ, कि उसका प्यार अभी भी पास है। लेकिन सच तो यही है, आंचल को सिर्फ एक मौत नहीं मिली, उसका पूरा भविष्य खत्म कर दिया गया। उसके सपने, उसकी खुशी, उसका प्रेम, सब कुछ उसी खून में बह गया जिसमें सक्षम का जीवन डूबा था। और ये सवाल आज फिर खड़ा है, कब तक, आखिर कब तक प्यार जाति के हथौड़े के नीचे कुचला जाता रहेगा? कब तक बहनें अपनी ही घर वालों के डर से जीती रहेगी? कब तक समाज इज्जत के नाम पर खून करता रहेगा? सक्षम टाटे 22 साल का वो लड़का, आंचल मामीलाड़ वाड़ 20 साल की वह लड़की, 3 साल का उनका प्यार, और एक पल में सब कुछ खत्म। उनकी दुनिया उजड़ गई। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा था कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे, शांतिपूर्वक एक जीवन बिताएंगे, लेकिन समाज को ये मंजूर नहीं था। ये सिर्फ आंचल की कहानी नहीं, ये हर उस लड़की की दास्तान है जिसे उसकी पसंद पर, उसके सपनों पर, उसकी खुशी पर पहरा बैठा दिया जाता है। और हर उस लड़के की चेतावनी है जो सोचता है प्यार सिर्फ दो दिलों के बीच होता है, क्योंकि हमारे समाज में प्यार दो दिलों का नहीं, दो जातियों का सवाल बन जाता है। आंचल के बहते आंसू पूछ रहे हैं, क्या हम सच में 2025 में जी रहे हैं, या अब भी उसी अंधेरे में हैं जहां बेटे की जान से ज्यादा जाति की इज्जत बड़ी होती है? इस कहानी का अंत सक्षम की मौत से नहीं, हमारे समाज की सोच की मौत से होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सोच नहीं बदली तो न जाने कितने सक्षम और कितनी आंचलें यूं ही खो जाएंगी, यूं ही कुचल दी जाएंगी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्यार करने की हिम्मत की।
और जाति नहीं देखी, सिर्फ दिल देखा। कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।